ठीक है। रेशनल नंबर पढ़ने से पहले उसमें हम कुछ अलग अलग मैथ का टर्म जानेंगे, जिसमें और कौन से नंबर होते हैं। रेशनल नंबर से हम पहले जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो नंबर हम ऐसे बचपन में तुम लोग सब काउंटिंग पढ़ना सीखे होगे। काउंटिंग पढ़ते थे तो कहाँ से पढ़ते थे, कौन से नंबर से काउंटिंग पढ़ना सीखते थे? वन से पढ़ना सीखते थे। तो हम लोग जो नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल होता है, तो देखो बच्चा में जो काउंटिंग सीखता है वन से सीखता है, इसलिए हम बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितना भी काउंटिंग नंबर है वो सबके सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसमें काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से। इसका मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, वन से। तो वन से कहाँ तक, 2 3 4 5। ये नंबर का कोई इंड है, कोई नंबर का इंड नहीं है, ये नंबर अनडिफाइंड जाता है। मतलब कि नंबर का सबसे पहली बात, नंबर हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं, नंबर का कोई इंड नहीं होता है। अब चलो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा नंबर होगा, 1 होगा स्मॉलेस्ट नंबर 1। इसका बोला जाए तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, नहीं होगा, ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर अनडिफाइंड आता है। अब इसी के बाद हम सीखते हैं एक अगला नंबर है जो कि होल नंबर। कौन सा नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, जिसमें ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो, जिसमें क्या बोलते हैं ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर हमारे पास क्या था, 1 से लेकर अनडिफाइंड तक ये काउंटिंग नंबर था। तो काउंटिंग नंबर में हम यदि काउंटिंग 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। और ये भी नंबर क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब कि ये लास्ट तक अनलिमिटेड नंबर है। क्या है, अनलिमिटेड नंबर है। अब इसमें बोला जाए होल नंबर में मेरा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, 0 होगा। इसका लार्जेस्ट नंबर हो सकता है होल नंबर, नहीं हो सकता। अब एक चीज बताओ, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है जो कि होल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि देखना कि ये जितना भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर अनलिमिटेड गया है, वो सारा का सारा होल नंबर में प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है उसको होल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन जितना होल नंबर है उस सबको नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 0 है, क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर में नहीं आता है, इसलिए उसको नहीं बोल सकते हैं। चलो इतना 2 नंबर समझ गए। 2 नंबर के बाद आता है अगला इंटीजर। क्या आता है, इंटीजर क्या आता है, इंटीजर नंबर। देखो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर में तुम लोग पढ़े होगे नंबर होता है जो माइनस में भी पढ़ा होगा, -3 -5 ये सब ऐसा नंबर भी पढ़ा होगा। तो ये सब नंबर कहाँ आता है, ऐसे 3 भी होता है, 5 भी होता है, ये सब नंबर कहाँ आता है। तो देखो इंटीजर क्या होता है, दोज नंबर बीच आर इन पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, मतलब पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो। जब बच्चा होगे 3-4 में होगे तो नंबर लाइन बनाना सीखते होगे। तो नंबर लाइन बनाना सीखते होगे तो क्या सीखते होगे, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये सब ऐसा ऐसे चलते हुए ये भी क्या तुम्हारा अनलिमिटेड जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका भी कोई लिमिट नहीं है, नंबर हमारे पास लिमिट नहीं है। अब इसी तरह इसके लेफ्ट की ओर हम बढ़ते हैं तो इधर जो नंबर लाइन बनता है मेरा वो माइनस में बनता है। क्या में बनता है, माइनस में बनता है। तो ये सब मेरा क्या होगा, माइनस नंबर होगा। देखो ये मेरा रियल नंबर कहलाता है, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है, ठीक है। और इंटीजर होते हैं जो 2 तरह के इंटीजर होते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के। एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो नेगेटिव इंटीजर कैसे इंटीजर को बोलते हैं, जिस नंबर के आगे माइनस लगा हुआ है वह नंबर क्या कहलाता है, नेगेटिव इंटीजर। और जिस नंबर के आगे प्लस का साइन है वह नंबर पॉजिटिव इंटीजर। और ये 0 होता है जो कैसा इंटीजर होता है, 0 होता है जो नॉन इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब ये 0 है ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है।
अब देखो ये सारा का सारा कैसा नंबर है, ये सारा का सारा नेचुरल नंबर है। कैसा है? नेचुरल नंबर है। ये सारा का सारा कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। इसमें जो जीरो है जो कि ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसमें जीरो को काउंट नहीं किया जाता है। अब इतना समझ में आ गया। अब अगला है फ्रैक्शन। क्या है? अगला है फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शंस तुम लोग देखा होगा, पढ़ा होगा पहले कि एक ए बी के फॉर्म में है, इसके ऊपर वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको नीचे वाला को न्यूमरेटर बोलते हैं, सीखा होगा। तो देखो दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए बी, क्या बोल सकते हैं? जो नंबर फॉर्म किसका हो? ए बी के फॉर्म में हो, उस नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब कि ऊपर वाला को हम क्या पढ़ते हैं? न्यूमरेटर पढ़ते हैं, नीचे वाला को क्या पढ़ते हैं? डिनोमिनेटर। दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ ए बी इज नोन एज फ्रैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें जहां जहां ए और बी, मतलब ए एंड बी है, ए और बी है, जो दोनों को दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बोलने का मतलब कि मेरा कौन कौन सा नंबर होगा? हमेशा ये नंबर प्रेजेंट होगा। फ्रैक्शन में कैसा नंबर प्रेजेंट होगा? हमेशा ये नंबर प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? अब देखना, कितना समझ गए? अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले थे उस पर आते हैं। क्या पढ़ने वाले थे? नेचुरल नंबर। इंटीजर में इंटीजर नहीं, रेशनल नंबर पढ़ने वाले थे। इंटीजर तो पढ़ ही लिए ना। तो देखो रेशनल नंबर का डिफाइन क्या बोलता है? दोज नंबर बीच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। किस फॉर्म में होना चाहिए? पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर, वहां क्या है? वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये किसका साइन है? नॉट इक्वल का साइन है। ये ऐसे साइन देते हैं तो इक्वल का साइन देते हैं, वैसे कट कर देते हैं तो किसका साइन होता है? नॉट इक्वल का। क्या बोलता है? यदि मेरा नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है और q नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। अब देखना, तो रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। तो देखो रेशनल नंबर का एग्जांपल लेते हैं तो मेरा क्या होगा? 3/5 -3/5 3/-5 -3/-5। ये सारे के सारे मेरा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है या नहीं है? सारे के सारे मेरा रेशनल नंबर है। अब ये देखो, अब इसमें रेशनल नंबर भी दो तरह के रेशनल नंबर हो जाते हैं, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक नेगेटिव रेशनल नंबर। अब हमारे पास इस दोनों में से, इस चार में से कौन कौन सा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, कौन कौन सा नेगेटिव रेशनल नंबर है, हम कैसे पता करेंगे? तो देखना, ये ऊपर वाला कैसा साइन अपने साथ बैठा है? प्लस का। ये भी प्लस का। क्या है? प्लस प्लस का साइन है। तो ये मेरा कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है या नहीं है? अब ये देखना, एक माइनस का साइन रखा है, तो ये 5 क्या है? कैसा का साइन होगा? प्लस का। ये मेरा कैसा रेशनल नंबर है? नेगेटिव रेशनल नंबर है। ये भी एक माइनस का साइन अपने साथ लेके चल रहा है, तो ये कैसा नंबर है? नेगेटिव रेशनल नंबर। अब देखना, इसमें दोनों में क्या है? नेगेटिव है। तो ये जब जानते हो कि माइनस माइनस दो साइन एक दूसरे से अप डाउन में रहता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहता है, तो वे कैसा कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को? पॉजिटिव में। तो ये कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इसमें लिख डाल दो। ये कैसा रेशनल नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो अब समझ में आ गया। अब देखना, एक बताना, -5/0 ये क्या रेशनल नंबर है या नहीं है? ये रेशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखना है, यहाँ तो p तो तुम्हारा मिल रहा है, बट q है, जो q नॉट इक्वल टू जीरो हम पहले ही पढ़ चुके थे, और यहाँ मेरा क्या है? q इक्वल टू नॉट जीरो दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये मेरा रेशनल नंबर नहीं है। यदि मेरा 5-3 रहता तब ये मेरा रेशनल नंबर था कि नहीं था? अब फ्रैक्शन का तो हम यहाँ पर टॉपिक नहीं पढ़ रहे पूरा, इसलिए उसको नहीं बता सकते कि प्रॉपर इम्प्रॉपर। देखो ऐसा, लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लेना।
प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। मतलब क्या था कि a बाई बी के फॉर्म में है, यदि a छोटा है और b बड़ा है, a छोटा है b बड़ा है, तो ऐसा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। और यदि a बटा b है और b बड़ा है और a बड़ा है, क्या बड़ा है, a बड़ा है और b छोटा है, तब इसको हम इम्प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर। ये सब हमको फ्रैक्शन में पढ़ना है। अब हमको रेशनल नंबर में ये नहीं देखना रहता है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमको यहाँ रेशनल नंबर देखना रहता है। क्या देखना रहता है, रेशनल नंबर। इतना समझ में आ गया। अब एक चीज बताना, ये जो मेरा जीरो है, सबसे बड़ा क्वेश्चन रेशनल नंबर में कंफ्यूजन रहता है कि जीरो एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है या नहीं है। जीरो है जो कि रेशनल नंबर है या नहीं है, बोल सकते हो प्रियांशु? जीरो कैसा है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, बताओ जल्दी। इरेशनल नहीं, जीरो है जो कि रेशनल नंबर है। देखो हम एक चीज है, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हमने ये बोला था कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q है जो कि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये नहीं ना बोले थे कि p 0 नहीं होना चाहिए, p 0 नहीं होना चाहिए, नहीं ना बोले थे। तो मेरा p ना यहाँ 0 है, q तो नहीं है, q तो। अब एक चीज और, कोई भी नंबर हमें यदि 8 लिख रहे हैं, 8 को हम 8/1 लिख देते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये तो हमेशा का 8 ही रहेगा। तो इसका मतलब हम 0 को 0/1 लिखते हैं, तो ये मेरा क्या रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। ये मेरा रेशनल नंबर हो सकता है ना, हो सकता है। तो ये मेरा कैसा नंबर है, 0 कैसा नंबर है, 0 मेरा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। देखो एक चीज समझ लेना, कोई भी नंबर यदि हम 8 लिख दिए या 4 लिख दिए या 102 ही लिख दिए या 115 लिख दिए, कोई भी नंबर लिख रहे हैं, ये सारे के सारे नीचे अपने आप में 1 छुपाए हुए हैं। कैसा छुपाए हुए हैं, 1 छुपाए हुए हैं। हम एक चीज पढ़े होंगे, किसी भी नंबर पे 1 से मल्टीप्लाई करे या 1 से डिवाइड करे हुए नंबर को इफेक्ट नहीं पहुंचाता है, वे नंबर को इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। उसी तरह 0 अपने के नीचे 1 छुपा के रखा है या नहीं रखा है, रखा होगा। तो ये 0/1 सही, देखो तो p/q के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है p/q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू भी 0 है। तो ये सारे का सारा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये सारे का सारा नंबर रेशनल नंबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि सब नंबर अपने अपने नीचे 1 छुपा के रखा है। तो एक देखना, एक तुम लोगों को क्वेश्चन दे देता है -2 एंड -1 के बीच में रेशनल नंबर निकालिए। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट क्या बोलता है कि -2 तो सिर्फ ओनली p है और -1 भी ओनली p है, q कहाँ गया इन लोग का। तो क्या इसके बीच का रेशनल नंबर नहीं निकल सकता है, निकल सकता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके नीचे अपने आप में ये 1 छुपा के रखा है। या फिर हम -2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -12/6 और -6/6 -1 को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसी के बीच में देखो तो -11/6 -10/6 -9/6 -8/6 -7/6, ये सबका सब रेशनल नंबर है कि नहीं है, ये सबका सब रेशनल नंबर है ना, ये सबका सब रेशनल नंबर है ना, है। तो हम क्या देखो तो -2 और -1 के बीच में भी रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, मतलब कि मेरा -2 भी और -1 भी रेशनल नंबर है। मतलब कि हम ये भी बोल सकते हैं कि यदि हम सिर्फ एक यहाँ पर डिजिट लिख दे रहे हैं 8, तो ये डिजिट नेचुरल नंबर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, सबका सब हो सकता है। अब हम उस किस केस में पढ़ रहे हैं वे हमारे अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है। अब देखो एक चीज और, हम कोई भी नंबर बोल रहे हैं, तो कोई भी कैसा नंबर, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है वह क्या होगा, रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। हम जैसे कि यहाँ पर अभी 8 लिखे थे, क्या लिखे थे,
8 लिखे थे, यहाँ पर हम अभी 8 लिख दिए, यहाँ पर 9 लिख दिए, और कौन सा नंबर लिख रहे? चलो ये बताओ, ये सब कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है या नहीं है? ये रेशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो हम क्या इससे सीखते हैं कि जितना भी मेरे पास नेचुरल नंबर है, जितना भी दुनिया में नेचुरल नंबर है, वो सारा का सारा रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। समझ में आ गया? ये सब के नंबर, ये सब नंबर अपने अपने कैसे रेशनल नंबर है? क्योंकि ये सब अपने आप में नीचे न्यूमरेटर 1 छुपा के रखा है। क्या रखा है? छुपा के। जैसे कि तुम लोग को चॉकलेट मिल गया ज्यादा, या चॉकलेट यदि भाई बहन से छुपाना रहता है, तो कभी स्कूल वाला बैग में ना, तो कभी कॉपी किताब के पीछे छुपा के रखते हो ना, है? उसी तरह अपने भाई बहन को नहीं देना रहता है तो छुपा के रख देते हो। तो उसी तरह ये सब नेचुरल नंबर क्या है ना, कि अपने आप को रेशनल नंबर नहीं साबित करना चाहता है, इसीलिए छुपा के रखा है। लेकिन हम क्या है, पुलिस से पकड़ लेंगे। मैथ हमारे लिए क्या है? मैथ का नंबर हमारे लिए चोर है, हम पुलिस है, उसको कैसे भी करके उसको पकड़ के निकालना है। तो उसको हम निकाल लेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, जितना भी इंटीजर है, सबका सब रेशनल नंबर है या नहीं है? इंटीजर, एवरी इंटीजर, सबका सब इंटीजर है जो कि रेशनल नंबर है। देखो इंटीजर क्या होता है? -1, ये भी इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर नंबर है, 1 भी इंटीजर है। ये सब के सब रेशनल नंबर नहीं है। मान लो कि -102 और मान लो +102, ठीक है। अब ये सबका सब कैसा नंबर है? इंटीजर है। इंटीजर क्या बोले थे? माइनस हो तो नेगेटिव इंटीजर, प्लस में हो तो पॉजिटिव इंटीजर। ये नंबर अपने आगे कौन सा साइन छुपा के रखा है? प्लस का साइन छुपा के रखा है ना, प्लस का साइन छुपा के। हम बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उस नंबर अपने आप अपने आगे कौन सा साइन छुपा के रखा है? प्लस का। तो ये सब के सब कैसे इंटीजर है? कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई नेगेटिव इंटीजर है। अब ये सब के सब इंटीजर अपने नीचे 1 छुपा के रखे या नहीं रखे? सबके सब अपने नीचे 1 छुपा के रखे। देखो 1 छुपा के रखे, -1 छुपा के नहीं रखे। -1 और 1 में बहुत बड़ा फर्क है। -1 और -1 में बहुत बड़ा फर्क है। यदि किसी के साथ 1 जाता है तो उसका साइन चेंज करने का काम नहीं करता है, लेकिन किसी के साथ -1 जाएगा या फिर -1 जाता है तो इसका साइन चेंज करने का काम कर देता है। इसलिए 1 और -1 में बहुत फर्क है। ये सब जितने भी है सब क्या छुपा के रखते हैं? 1। देखो कोई अच्छी बातें अपने अंदर छुपा के रखता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कोई अपनी बुरी बातें अपने अंदर छुपा के रखेगा तो -1 बुरा चीज है कि अच्छा चीज है? बुरा है। ये -1 अपने आप में बुरा चीज है या नहीं? देखो कोई भी अपने आप में खराबियां छुपाने की कोशिश करेगा तो उसको अपने सुधार सकता है? कभी नहीं सुधार सकता। लेकिन अच्छाइयां थोड़ा सुधार रखेगा अपने अंदर छुपा के तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी उसको जरूरत पड़ेगा तब तो दिखा देगा। तो इसी तरह 1, ये 1 हमेशा कैसा नंबर छुपा के रखता है? पॉजिटिव छुपा के रखता है। तो ये कोई भी इंटीजर, एवरी इंटीजर है जो कि रेशनल नंबर है या नहीं है? तो हम क्या सीख रहे हैं? नेचुरल नंबर जितना है वो सभी नेचुरल नंबर जितना है वो सबका सब रेशनल नंबर है। जितना इंटीजर है वो सबका सब रेशनल नंबर है। अब अगला है फ्रैक्शन। एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर। अब सबका सब फ्रैक्शन है जो कि रेशनल नंबर है या नहीं है? तो देखो फ्रैक्शन मेरा क्या था? a/b के फॉर्म में होना चाहिए। कैसे फॉर्म में होना चाहिए? a/b के फॉर्म में। और हम पढ़े थे जब फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जब पढ़ रहे थे तब हम यहाँ क्या बताए थे? ये दोनों का दोनों नंबर है जो कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। तो मेरा फ्रैक्शन है जो कि रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? तो होगा या नहीं होगा? होगा। अब देखो ये देखो, इसको हम मान लेते हैं 3/5 मान लेते हैं, या फिर हम 5/3 मान लेते हैं। तो ये मेरा रेशनल है या नहीं है? रेशनल है। 3 भी मेरा यहाँ क्या है? मेरा यहाँ 3 भी है जो कि नेचुरल नंबर है। 5 भी नेचुरल नंबर है। यहाँ भी 5 नेचुरल नंबर है, यहाँ भी 3 नेचुरल नंबर है। ये कैसा फ्रैक्शन है? ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है। ये कैसा है? इम्प्रॉपर। ये दोनों का दोनों कैसा है? रेशनल नंबर है या नहीं है? मतलब क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, दोनों को दोनों कैसे में आते हैं? रेशनल नंबर में आते हैं। मतलब कि टोटल फ्रैक्शन क्या में आता है? रेशनल नंबर में आता है। अब देखो एक बात यहाँ और समझना, एवरी
होल नंबर इज एन इंटीजर। देखो एवरी होल नंबर इंटीजर है, ठीक है ना, लेकिन एवरी जो डोमिनेटर वाला नंबर होता है, इसका जो डोमिनेटर वाला नंबर होता है वे जीरो नहीं ना हो सकता है रेशनल नंबर में, वे तो जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब जो डोमिनेटर है वे ऑल नंबर, जो मतलब कि पी बाई क्यू के फॉर्म में बता रहे थे, ये यहाँ जो क्यू है ये टोटल का टोटल होल नंबर नहीं हो सकता है, होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि होल नंबर में मेरा एक नंबर आ जाता है जीरो। क्या आ जाता है? जीरो। जीरो, और जीरो है जो कि डोमिनेटर में यदि जीरो होता है तो रेशनल नंबर नहीं कहलाता है। उसको रेशनल नंबर को किससे दुश्मनी है? जीरो से दुश्मनी है। तो जीरो कहां पर रहेगा तो दुश्मनी है? पी के फॉर्म में रहेगा तब, क्यू के फॉर्म में रहेगा तब। पी के फॉर्म में रहेगा तब दुश्मनी है या क्यू के फॉर्म में रहेगा तब? क्यू के फॉर्म में रहेगा तब दुश्मनी है। क्यू के फॉर्म में रहेगा तब दुश्मनी है। समझ में आ गया? अब पॉजिटिव रेशनल नंबर और नेगेटिव रेशनल नंबर कैसा है? अब देखो दो, इतना तो क्लियर है, लिखवाना भी पड़ेगा नहीं ना। देखो एक होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, एक होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। ये साइन किसका है? नेगेटिव का है। वो साइन किसका है? देखो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? सिंपल सा लॉजिक है, जिसके आगे प्लस का साइन होगा वो एक ऐसा नंबर होगा, मान लो कि 3/5 है, 8/9 है, 7/9 है, ये सब कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में कैसा नंबर है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। अब देखो इसी में -3/-5 है, -8/-9 है और -7/-9 है। ये कैसा नंबर है? ये भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि जब माइनस यहाँ क्या है 5 है, तो कुछ 3 के डिवाइड देने का काम करता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड देने का काम करता है ना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर क्या देने का काम करता है? न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है जो न्यूमरेटर को डिवाइड देने का काम करता है या नहीं करता है? तो यहाँ देखो तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा कि साइन नहीं हो जाएगा? माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस का साइन हो जाएगा। माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? ऑल ओवर प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये सारा का सारा कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो नेगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? तो नेगेटिव रेशनल नंबर जब बोलेंगे जब पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई एक नेगेटिव हो, कोई एक ही नेगेटिव हो। जैसे कि यहाँ P नेगेटिव है तो यहाँ Q नेगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या था कि 3/-5 हो या -3/5 हो या 3/-5 हो, ऐसे नंबर को हम नेगेटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। समझ में आ गया? यदि मेरा क्या है 108/-109 है तो ये कैसा नंबर है? नेगेटिव है। अब देखो 109 -/108 है, ये कैसा नंबर है? नेगेटिव है। समझ में आ गया था ना? पॉजिटिव और नेगेटिव किसको बोलते हैं? आज इतना ही रहने देते हैं। ये तुम्हारा रेशनल नंबर का पूरा समरी था। आगे और इसका क्वेश्चन बताया जाएगा।